बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए कंटिन्यू है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टॉपिक। इंशाल्लाह थर्ड पार्ट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरफ चलते हैं, थर्ड टॉपिक की तरफ। तो ये हम लोग जैसे पहले डिस्कस किया था, बाइबल में है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो सारा को बड़ा दुख हुआ कि उनके यहाँ सौतन के यहाँ बेटा पैदा हुआ। ऑब्वियसली ये होता है। तो इसलिए हज़रत सारा के कहने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल और उनकी माँ हाजरा को लेकर फ़िलिस्तीन से निकल खड़े हुए। तो ये तौरात वगैरह में आया हुआ है ये। इसके बाद तौरात ये नहीं बताती कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और उनके बेटे को लेकर मक्का गए। हम बिकॉज़ हाँ, एक लफ्ज़ तौरात में आया है कि इसहाक को लेकर मौर्या चले गए। जो शायद ये जो मौर्या है यह असल मारवा पहाड़ है जो मक्का में है। चूँकि तौरात में बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी हैं, हम जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ भी इस्माइल की जगह पर इसहाक आया है। तो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या है वो छुरी चलाने का, वो तौरात में वो इसहाक अलैहिस्सलाम के नाम कर दिया गया है। ये तब्दीलियाँ बहुत हुई है। तो जो अल्लाह उस बच्चे के साथ था वो बड़ा हुआ और जंगलों और पहाड़ों में रहने लगा और तीर चलाने लगा। तो ये अब इसमें आया है, तौरात में आया हुआ है। तो वो फ़ारान के पहाड़ों में रहता था और उसकी माँ ने उसके लिए एक मिस्र में तौरात मंगवाई, मिस्र में और एक औरत मंगवाई। तो यहूदी और ईसाई आलिम ये जो है ना फ़ारान रेगिस्तान सीना को बताते हैं, लेकिन वो जो नहीं जानते कि मक्का का एक नाम फ़ारान भी है। मक्का का जो कदीम नाम, पुराना नाम है, फ़ारान भी है। और मक्का के एक पहाड़ को भी फ़ारान कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का आए और वहाँ उन्हें छोड़ दिया। इस बारे में कुरान कहता है, सूरह 14 सूरह इब्राहीम आयत नंबर 37 में है, ए रब, मैंने एक ऐसी घाटी में जहाँ खेती लायक ज़मीन नहीं अपनी औलाद को तेरे मुबारक घर काबा के करीब, मुबारक अल्लाह का घर जो है काबा के करीब बसा दिया है ताकि वह नमाज कायम करें। इसलिए तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दे और उन्हें फलों और पैदावार की रोज़ी अता कर ताकि वह शुक्रगुजार बने। सही बुखारी में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने लगे, जबकि उस वक्त उस जगह पर कोई इंसान ना था, कोई भी एक आदमजात नहीं था। तो हाजरा उनके पीछे, हज़रत हाजरा जो है उनके पीछे पीछे आने लगी और पूछा कि हमें इस चटियल मैदान में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ तो कोई भी आदमी भी नहीं है। तो लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ ज़रा भी नहीं देखा। तो अल्लाह हुक्म था, वह आगे बढ़ते रहे। तब हाजरा ने पूछा, क्या आपके रब ने ऐसा करने का हुक्म दिया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? तो कि हाँ। तब हाजरा ने कहा, फिर तो हमारा रब जो है वो हमें बर्बाद नहीं करेगा। तो आज के दौर की औरतें होती तो मसला और होता है। वो हज़रत हाजरा थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, हमारी माँ, तो ये फ़र्क है। तब हाजरा ने कहा, फिर तो हमारा रब हमें बर्बाद नहीं करेगा और आप अपने बेटे इस्माइल के पास वापस आ गई। तो ये बुखारी किताबुल अंबिया में है, 3364 नंबर हदीस है। ये चेक कर लीजिएगा आप लोग रेफरेंस के लिए। फिर दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्का वापस आए जब इस्माइल बड़े हो गए। सोचिए कितने साल बाद आप दोनों ने मिलकर अल्लाह पाक का घर जो है वो काबा को बनाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो ज़रिए ये अल्लाह ने बनवाया काबा, अल्लाह का घर। तो आप दोनों मिलकर अल्लाह पाक ने बनाया। तो ये सूरह अल बकरा आयत नंबर 127 में आता है कि जब इब्राहीम और इस्माइल काबा के नींव उठा रहे थे और दुआ कर रहे थे, ए रब हमारी तरफ से कबूल कर ले, तो बेशक
बेशक तू ही सुनने और जानने वाला है। सही बुखारी में इसका ज़िक्र इस तरह से कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार बना रहे थे। जब काबा की दीवार ऊंची हो गई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लेकर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर दीवार उठाने लगे और उनके पैर का उस पर निशान बन गया। तो ये पत्थर आज भी काबा में रखा हुआ है, जिसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। माशाअल्लाह। तो इसकी तरफ कुरान इशारा करते हुए कहता है सूरह 2 अल बकरा आयत नंबर 125 में, हमने इस घर काबा को लोगों के लिए मरकज़ यानी कि हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं मरकज़ और सुकून की जगह बनाया और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ। और दूसरी जगह भी एक आयत में आया सूरह आले इमरान आयत नंबर 96-97 आयत हैं। लोगों के लिए जो घर इबादत के लिए सबसे पहले बनाया गया है वो ये है कि जो मक्का में है, तो बरकत वाला और दुनिया वालों को राह दिखलाने वाला है। तो इसमें खुली हुई निशानियां हैं, इसमें मकाम इब्राहिम है और जो इस घर में दाखिल हो गया वह अमन में रहेगा। तो आज कोरोना की वजह से देखो किस तरह की पाबंदियाँ लग गई है कि अल्लाह के घर जाने के लिए भी पाबंद कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग सुनते रहिए, सब लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। हम लोग ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि कोई भी इसमें बनावटी बात नहीं, जितने भी बातें और जितनी भी वीडियोस हमारी होगी इंशाल्लाह ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से होगी, कोई झूठ झाट से बचेंगे हम। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।